ठीक है बेटा। उस परिवार में 2 बच्चे थे, रोहन और पूजा। रोहन और पूजा दोनों स्कूल जाते, स्कूल से आते, स्कूल का होमवर्क वगैरह कर लेते, खेल वेल लेते, और जब शाम हो जाता तो आराम से टीवी के सामने पिताजी के साथ बैठते, टीवी देखते, और जब मौका मिलता तो खूब बात भी करते थे पिताजी के साथ। ऐसा ही इनका रूटीन था, शेड्यूल था। बहुत तरह की बातें होती थी। पापा पूछते, बेटा बताओ तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, बताओ मेरी तैयारी के लिए क्या क्या किया तुमने। बच्चे भी पापा से पूछते थे कि पापा आज आपके ऑफिस में क्या हुआ, ऑफिस में काम ठीक से रहा, परेशान तो नहीं हुए। तो इतना अच्छा उनका हेल्दी परिवार था। सभी बच्चे, माता पिता आपस में बहुत प्यार से बातें करते रहते थे। एक दिन उनके पापा ने एक बात बताई कि एक बार क्या हुआ कि उनके गांव में बारिश नहीं हुई, जिसके कारण से गांव में बहुत सूखा पड़ गया। सूखा पड़ जाता यानी कि अनाज कम पड़ना। पहले लोग खेती में टिके रहते थे। जब खेती नहीं होगी, बारिश ही नहीं होगी तो लोग भूखे रहेंगे ना। भूख के कारण भूखमरी बढ़ गई, व्यापार चौपट हो गया, किसी के पास पहनने ओढ़ने का कपड़ा भी कमी बचा, आधे आधे कपड़े बचे। एक कपड़ा पहन के एक आदमी बाहर जाता था तो दूसरा घर में रहता। सच में ऐसा होता था। सूखा ही पड़ गया, खाने के लिए भी नहीं है, सब सूख कर कांटा हो गए, मरने की नौबत आ गई। तो गांव के लोग गांव छोड़कर बाहर शहर की ओर जाने लगे, नौकरी पैसा कमाने के लिए। ये देखकर जो रोहन और पूजा थी, उनके पिताजी की माँ यानी कि रोहन और पूजा की दादी, और उनके पिता की पत्नी यानी कि रोहन पूजा की माँ यानी कि रोहन और पूजा की माँ और दादी ने सोचा ये तो बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि सभी लोग अपना अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं बाहर प्रदेश कमाने। हमें गांव के लिए कुछ करना चाहिए। इतना सूखा पड़ गया, खेती नहीं हुई, अब क्या होगा। तो उन लोगों ने एक तकनीक निकाला। उन लोगों ने एक जागरूकता समिति बनाई और गांव में खूब पेड़ लगाए, मन लगाए, है ना। और साथ में एक ऐसी कमेटी भी बनाई जिसके कारण से लोगों को कुछ काम धंधे भी मिल जाए गांव में। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सहकारी समितियां, उनको बनाया कि ताकि लोगों को कुछ काम भी मिल जाए। और जो उन्होंने पेड़ लगवाए थे अपने टीम के साथ मिलकर, उसका असर हुआ कि अगली साल जब पेड़ ठीक ठाक तैयार हो गए तब खूब बारिश हुई गाँव में। खूब बारिश हुई, फिर से फसल अच्छी होने लगी, सब लोग फिर गांव वापस आए, है ना। और जो सहकारी समितियां थी उससे गांव के लोगों को काम भी मिलने लगा। तो उनका गांव फिर से एक बार खुशहाल होने लगा। तो पूजा और रोहन को अपनी दादी और अपनी माँ के इस काम को सुनकर बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। उसके बाद वो जब भी स्कूल जाती तो पेड़ों का बड़ा ख्याल रखती। जो छोटे पेड़ हैं उसे पानी दे देते थे, पत्तियाँ नहीं तोड़ते थे। कोई ऐसा करता तो उसको मना भी करते थे, है ना। उन्होंने कहा कि मेरे गांव में पर ऐसा हो गया था और पेड़ों ने ही हमारे गांव की खुशियाँ को वापस लौटाया है। ठीक है बेटा, ये कहानी जी कैसी लगी आप लोगों को?